नाज़रीन इकराम, बहुत अहम और बड़ी खबर इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान ने तो महज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली की तहलील का फैसला किया था और वो समझ रहे थे कि इस अमल से मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाएगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से लिखनी कुछ ऐसी हो रही है, करनी कुछ ऐसी हो रही है कि ऑटोमेटिकली वफाकी हुकूमत अपनी बैसाखियों पे बाकी खड़ी नजर नहीं आ रही है। एक इंतहाई अहम किस्म की पेशरफ्त हुई है, इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे आज तक की और इस सारे सियासी मंजरनामे की बहुत बड़ी खबर वो ये कि काफ लीग के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंजमाम के हवाले से, यानी कि मुस्लिम लीग काफ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाने की खबर जो है वो उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बहुत ज्यादा ही दिलचस्प हो चुका है। गो के कुछ भी कहना कबल वक्त होता था और इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल थी, लेकिन इस वक्त जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उसे देखते हुए लग रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में मुस्तकबिल करीब में बहुत बड़ी बड़ी जो है वो पेशरफ्तें होने जा रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी तरफ से जो है वो बर्फ पिघलने जा रही है, बहुत बड़ी बर्फ पिघलने जा रही है। और मुख्तसर अगर कह दिया जाए, बात कुछ यूं है कि मुस्लिम लीग नून की इंतहाई अहम एलाई, इंतहाई अहम इत्तेहादी, जिनकी वजह से ये हुकूमत खड़ी है और जिनकी वजह से इमरान खान अपनी इक़्तिदार से, अपनी हुकूमत से हाथ धो बैठे थे, उस जमात ने फैसला कर दिया है कि वो अब मजीद इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेगी। जी हाँ नाज़रीन, कल आपने देखा था कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो कई धड़ों पर मुश्तमिल थे, बिलाखिर वो मुत्तहिद हो गई थी, मुनज़्ज़म हो गई थी और तमाम तर एमक्यूएम पाकिस्तान के तमाम तर धड़े दोबारा से मिल गए थे। उसमें फारूक सत्तार भी शामिल थे, उसमें मुस्तफ़ा कमाल की पाक से ज़मीन पार्टी भी शामिल थी। वो तमाम उन लोगों ने इंतज़ाम करके दोबारा से एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार कर दी थी। ये तमाम तर मामला इख्तियार किया गया था। उस कल के रोज़ ये बयान किया जा रहा था कि आइंदा आने वाले वक्त में जो कराची में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, उन्हें लेकर बहुत सारे तफज़ात हैं एमक्यूएम के, और आए दिन पहले रोज से ही एमक्यूएम इस मामले को लेकर बारहा सवालात उठाती रही है, बारहा इतराज़ात उठाती रही है। तमाम तर पार्लियामानी कमेटीज में, वफाकी काबीना के तमाम तर इजलासों में एमक्यूएम पाकिस्तान ने बड़े ही मुदब्बराना तरीके से इस बात की मुखालफत की थी कि कराची में जो मदमशुमारी का मामला है और फिर जो हल्का जात की डिवीजन का मामला है वो दुरुस्त तरीके से नहीं किया गया है। उसमें मुहाजिरीन की नुमाइंदगी को, मुहाजिरीन की आबादी को सही तरह से बयान नहीं किया गया है। सो इस वजह से ये जो इलेक्शंस होंगे, ये जो बलदियाती इंतखाबात होंगे, ये कलदम होंगे, हम इन्हें नहीं मानते, हम इनका बाइकआउट करेंगे। फिर कल के रोज हमें देखने को मिला था कि शजील मेमन की तरफ से एक बयान सामने आया था कि हम जो है वो इंतखाबात से पीछे हटने जा रहे हैं, इंतखाबात की तरफ 15 जनवरी को नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि हम किसी की हुकूमत, किसी भी शख्सियत के प्रेशर में नहीं आने वाले, हमने 15 जनवरी की डेट तय कर दी है, तो हम 15 जनवरी को इलेक्शन करवा के रहेंगे। लेकिन अब एमक्यूएम ने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक इंतहाई अहम फैसला, इंतहाई अहम मोड़ पर कर दिया है। ठीक उस वक्त में जब पाकिस्तान के 73% इलाके पे पहले ही इलेक्शंस की जाने बढ़ा जा रहा है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असेंबली की तहलील के बाद इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाएगा। और इमरान खान का मुतालबा भी यही है कि वहां पे ज़िमनी नहीं बल्कि आम इंतखाबात होनी चाहिए, चूंकि मोर देन 65% यानी कि 70% के करीब पाकिस्तान की ये कुल नशिस्तों का, पाकिस्तान के इलेक्टेड लोगों की तादाद बनती है। वहां पर अगर इंतखाबात हो रहे हैं तो इट्स मीन के पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए, पूरे 100% हिस्से में आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ? अब कुछ यूं हुआ है कि एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए। इंतखाबात 15 जनवरी को ही बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जबकि जो तहफ़्फ़ुज़ात मदमशुमारी और मुहाजिरीन की आबादी के मसाइल को लेकर एमक्यूएम को थे वो भी उसी तरह से कायम है। सो एमक्यूएम की राब्ता कमेटी ने अपने तमाम तर मेंबरान कौमी असेंबली से इस्तीफे तलब कर लिए हैं। यह इस वक्त तक की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर है और यही वो खबर है जिसे लेकर आइंदा आने वाले वक्त में यह मौजूदा हुकूमत, यह पीडीएम की हुकूमत गिरने जा रही है। इस मामले को लेकर कुछ और अपडेट्स भी हैं। इसके बाद जो दूसरी अहम खबर है इसी के मुतल्लिका है, इसी से लिंक करती है, और वो ये है कि सदर आरिफ अलवी, चूंकि ये बात जाहिर हो चुकी है, एक हुकूमत की अलाए, पीडीएम की अलाए जमात जो है, वो अलाए पार्टी इस बात का इज़हार करिए कि वो हुकूमत से अलहदगी पर गौर कर रही है और अपने मेंबरान असेंबली के इस्तीफे पहले से ही वो मंगवा चुकी है उनसे, उन्हें पहले ये कह चुकी है कि आप ऐसे इस्तीफे हमें भिजवा दें। उन्होंने पहले ही ऐसे इस्तीफे तलब कर दिए हैं। सो इस सूरत हाल में सदर आरिफ अलवी क्या करेंगे? उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट
आरिफ अलवी, जिन्हें आज तक महज यह कहा जाता है कि वो या तो वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, सिर्फ ऑर्डिनेंस पास करते रहे, उनके मुखालफी की जाने से हमेशा उन पर ये तनकीद की जाती रही है, या फिर उन्हें उनसे कुछ फीते कटवाए जाते थे, या फिर उनसे किसी तकरीब में उन्हें चीफ गेस्ट बुलाया जाता था। आज उनका रोल इन तमाम तर चीज़ों से ऊपर उठकर, इन तमाम तर चीज़ों से बढ़कर सामने आ रहा है, और उनका रोल ये है कि वो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान के साथ मुशावरत के बाद हतमी फैसला इमरान खान ने करना है, लेकिन सदर आरिफ अलवी पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार बैठे हैं कि वो वजीर आजम शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहें। जी हाँ नाजरीन, जिस तरह से आपने पंजाब में देखा था कि गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को कहा था कि आप एतमाद का वोट लें, बिल्कुल उसी तरह से उसी अमल को दोहराते हुए इस वक्त चूंकि बहुत ज्यादा इस बात के शवाहिद मौजूद है, इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि हुकूमत के पास मतलूबा तादाद मेंबरान असेंबली मौजूद नहीं है, शहबाज शरीफ के पास मतलूबा तादाद मेंबरान कौमी असेंबली मौजूद नहीं है। सो इस नुक्ते को देखते हुए सदर आरिफ अलवी आइंदा आने वाले वक्त में शहबाज शरीफ को कहने जा रहे हैं कि आप ऐवान से एतमाद का वोट लें, और उसके बाद अगर आप पे ऐवान एतमाद करते तो आप अपना टेन्योर जारी रखें, अगर नहीं करता, ये तो बात बड़ी ट्रांसपेरेंट है, बड़ी ही सामने है कि इस वक्त कुछ एक का फिगर है, अगर वो फिगर गिर जाता है तो फिर डेफिनेटली ये हुकूमत भी गिर जाएगी, इसकी बैसाखियां टूट जाएंगी, और फिर ये ऑटोमेटिकली ये वफाकी हुकूमत, ये पीडीएम की गवर्नमेंट बैठ जाएगी। और फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाएगा। जाहिर है पहले तो ठीक है, आपके पास अरकान असेंबली भी पूरे थे, आपके पास पूरी तादाद मौजूद थी लोगों की, तब आप ये कह सकते थे कि आपको इंटरिम गवर्नमेंट चाहिए, या आपको एक ऐसा सेटअप चाहिए जो एक लंबी मुद्दत तक इस मुल्क पे रूल करे। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकेंगे, चूंकि ऑटोमेटिकली जब असेंबलियां आप पे एतमाद नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आपको जाना पड़ेगा, इस मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा, और ये इमरान खान की एक बहुत बड़ी फतह होगी। और उसके बाद जो होगा खैर वो उसी वक्त देखा जाएगा, और उस पर बात भी उसी वक्त की जाएगी। दूसरी अहम और बड़ी खबर जो आ रही है वो काफ लीग के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंजमाम को लेकर आई है। नाज़रीन इकराम, जूं ही ये खबर, यानी कि कल के रोज जब परवेज इलाही ने समरी भेजी थी गवर्नर को पंजाब असेंबली की तहलील की, उस वक्त से बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे लोग, बहुत सारी शख्सियात हैरान थी कि हर किस तरह से ये मुमकिन हुआ है कि वो परवेज इलाही जो नाम नहीं ले रहे थे पंजाब असेंबली तोड़ने का, पंजाब असेंबली को तहलील करने का, उन्होंने आखिर किस तरह से ये सरप्राइजिंगली बड़ी हैरानकुन तौर पर ये अमल कर दिया है। अब जाकर कुछ समझ आ रही है, कुछ चीजें जो हैं उनसे पर्दा उठ रहा है या उठाया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने बताते खुद इस बात का इजहार कर दिया है कि काफ लीग मुस्लिम लीग माज़रत के साथ काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम होना चाहती है, काफ लीग इंजमाम करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और इसके साथ साथ आज के रोज होने वाली इमरान खान की साफी के साथ मुलाकात में उन्होंने दूसरा यह ऐलान किया कि वो फौज के साथ मजीद महाजराई नहीं करना चाहते। शहबाज गिल, इमरान खान और आज़म सवाती के साथ जो कुछ भी हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ने जो कुछ भी किया या फौज ने जो कुछ भी किया, वो इसे बुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये उनके मफाद में भी है और ये सबसे बढ़कर कौम और मुल्क के मफाद में भी है। वो तमाम तर गलतियां कोताहियां बुला देंगे और वो आगे बढ़ेंगे। मामला ये इतना सीधा साधा नहीं है जितना नजर आ रहा है, यानी कि इमरान खान महज इस वजह से तो कम अज कम फौज को माफ नहीं कर सकते, या एस्टैब्लिशमेंट का या उन लोगों को जिनको वो मुअर्रद इल्जाम ठहरा रहे होते हैं कि उनकी वजह से उनकी हुकूमत गई, उनके साथ ज्यादतियां हुई उनके टेन्योर में, उनके साथ सबसे बड़ी उन्हें तकलीफ पहुंचाने वाली जो शख्सियात थी, उन्हें इमरान खान महज इस बात के लिए तो माफ करने से रहे, ये मैं भी कह सकता हूं। और बहुत बड़ी इस बात की शायद आप लोग भी बिल्कुल इस बात को की तस्दीक करें कि ऐसा ही इमरान खान महज इस सौदे पे तो उन किरदारों को माफ नहीं कर सकते हैं। सौदा कुछ इससे बढ़ के है, बात कुछ इससे बढ़ के है, और वो कहीं ना कहीं इशारा हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंजमाम का। आज बाकायदा तौर पर इमरान खान ने बताते खुद अपने मुंह से मोनेस इलाही की बड़ी तारीफों के पुल बांधे, और उन्होंने कहा है कि मोनेस इलाही एक अच्छे लीडर है, एक बड़े विजन वाली शख्सियत है, और उन्हें वो मुस्तकबिल में एक अच्छा सियासतदान देख रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग काफ इंजमाम करना यानी जम होना चाहती है, और हम इसको लेकर कुछ मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं, यानी कि आइंदा आने वाले वक्त में यह बात तो क्लियर है कि मुस्लिम लीग काफ बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम होने जा रही है। इमरान खान को, परवेज इलाही को इस बात का कितना फायदा होगा, और सबसे बढ़कर जो सबसे बड़े सवालात हैं, क्या काफ लीग का धड़ा, जाहिर है धड़ा है, चूंकि एक धड़ा चौधरी शुजात हुसैन की सूरत में पीडीएम का इत्यादी, और दूसरा धड़ा चौधरी परवेज इलाही की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्यादी है, क्या ये एक धड़ा
मुस्लिम लीग नवाज के साथ ही रहेगा या वो धड़ा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम होगा? ये सवाल बहुत अहम है और आइंदा आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब भी बहुत जल्द मिलने जा रहा है। बहरहाल इस वक्त तक की अहम खबरें यही हैं और जो कि हम आपके सामने रख चुके हैं। आइंदा आने वाले वक्त में इस मुतालिक मजीद अपडेट्स भी आपके सामने रखते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।